भाई पिछले कई दिनों से आप एक खबर ट्रेंडिंग में देख रहे हो। कैथल में जो है 27 साल की ज्योति, जो कि बहू थी कैथल की, उसको बेरहमी से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। ऐसा ही एक मामला सफीदों के गांव खेड़ा खेमावती से सामने आया है। और मैं आपको बता दूं कि उम्र 26 साल और नाम कविता है। लड़के वालों ने जो है आरोप लगाए हैं लड़के वालों पर, जो हमारी जो बेटी थी उसको पीट पीट कर जो है पंखे के ऊपर लटका दिया गया है। सदर के एसएचओ थे जो, उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया, उन्होंने भी मामले के बारे में जानकारी दी है। और फिलहाल सफीदों के सिविल हॉस्पिटल में हम मौजूद है। आप देख सकते हो शव को जो है शव घर में लेके जाया जा रहा है। जो इनके परिवार वाले हैं उनसे और बातचीत करने का प्रयास करते हैं, पूरा मामला आखिर था क्या। भाई क्या लगते हो लड़की के? भाई लगता हूँ जी। कहाँ से हो? पानीपत से हूँ जी। लड़की खेड़ा खेमावती गांव में भी? हाँ जी। क्या मामला था पूरा? मामला तो ये था, एक हफ्ते पहले सिस्टर का फोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे है, दारू पी के आता है, मारपीट तक करता है, मार पिटाई। तो मैं कहा कोई नहीं, समझा देते हैं। तो हमने समझा दिया था। तो ऐसे ही इनका क्लेश चलता रहता था। तो जो इनके सास ससुर थे, तो वो कोई इस बात का सुनवाई नहीं करते थे हमारी बात पे कि भाई ये हो रहा है, और इसको पीटते थे। जो ऑब्जेक्शन हम उठाते थे ना, तो इसको मारते थे। हैं, इसके देवर ने भी इसको मारा था। तो इसका जो मेरे मौसा का भाई का लड़का है ना, उसका कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने गली में भगा भगा के इसको मारा था जब ये मतलब वो देवर लगते थे? हाँ, देवर लगते थे। उसका नाम है सुमित। दूसरे का? हाँ, इस दूसरे का नाम था सन्नी। तो मेरी मौसी क्या, हम टोचो करते थे, सुमित ने मारे थे। सन्नी तो कुछ नहीं करता था, मगर सुमित जो था ना, उन्होंने उनकी बहू ने जब ये घर पे जाती थी तो अपने यहाँ से किराए वाले मकान से, तो ये हमेशा पिट के ही आती थी वहां से। अब ये देखो कि इतना टॉर्चर होने के बाद भी ये लड़की संभाल रही थी। हमने आज क्या हुआ? कितने बजे आपको सूचना मिली और किसके द्वारा सूचना दी गई? पुलिस प्रशासन के द्वारा सूचना दी गई या जो उनके परिवार के लोग थे उनके द्वारा आपको बताया? नहीं, पड़ोसी का फोन आया था हमारे पास। पड़ोसी का फोन? हाँ, जो जिनके किराए पे रहे हैं उनका फोन आया था। तो मैं ड्यूटी से आया था अपने बोले भाई के पास, जिनके पास मैं बैठता हूँ। तो मेरे पास फोन आया कि भाई आपकी सिस्टर सुसाइड कर चुकी है। तो मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो मैंने भाई को कहा, मैं मेरे को चलना है। कितने बजे के आसपास? 8 बजे आया। अच्छा। 8 बजे कॉल आई। तो मेरे तो जमीन खिस गई। मैं तो ऐसे हो गया, मैंने अपने भाई को फोन किया। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे बात होगी। भाई को भी फोन आ गया था कि भाई ऐसे बात है। अब ये देखो, मेरे जीजा भाई के पास, मेरे पास भी तो आ सकता था, जब मेरे पास भी तो कॉल कर सकता था, घर पे भी आ सकता था। यहाँ से वारदात करके वो पानीपत पहुंचा है। अब ये बताओ, इसमें हम क्या माने? गेट का जहाँ फांसी हुई है, गेट का जो सुसाइड करेगा तो वो अंदर से लॉक करके करेगा। गेट का गेट भी खुला था, शीशा भी टूटा हुआ था, सारी वो सामान खिला हुआ था। तो ये देखो, वो बंदा आज ही क्यों गया और दिन क्यों नहीं जाता हमारे पास? तो ये मेरे बड़े भाई के पास गया। मेरा बड़ा भाई पल्लेदारी का काम करता है, सीधा उसी के पास क्यों गया? कितने बजे पहुंचे उनके पास वो? ये बस इससे आधा 1 घंटा पहले। अच्छा। इसके पास पहुंचा है। अब ये नहीं बताओ, अभी का जो टाइम है उससे आधा घंटा पहले? हाँ, जैसे वारदात होने से पहले। अच्छा। 1 घंटे का, आधे घंटे का टाइम है। यहाँ से सिर्फ बाइक पे लगता है आधे घंटे का टाइम पानीपत का। मैं खुद जा चुका हूँ यहाँ से। तो ये चीज देखो ना, ये चीज बंदा आज तक हमारे पास क्यों नहीं गया? और आज ये भी पूछ रहा है कि भाई एक्टिवा दे दे, अरे ले, मैं तेरे को नहीं कटवा के देता हूँ। ये क्या मतलब है? चलिए एक बार आप जो है डॉक्टर की कार्रवाई है वो पूरी करवा ले, आपको अंदर बुला रहे हैं। तो क्यों आपको पता है भाई साहब, मतलब पीछे इनका कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? मैं इस भाई का दोस्त हूँ जी। इससे पहले जैसे इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, 1-2 बार आए, समझाए, बात करी कि भाई कोई बात नहीं जी। इसको, इसके जीजा को भी समझाया था। तो ये कह रहे भाई कोई बात नहीं, ठीक है, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। दारू पी के मार पिटाई करते थे भाई। कई बार ये भी सुनने में आई थी, इसका देवर एक वो भी मारते पीटते हैं, सासू भी नहीं रखते। तो सासू ने वहां था मार पीट के इनको निकाल दिया, भाई अपने अलग किराए पर रहो, काम करो। तो अब शाम को मेरे को पता चला भाई ऐसे ऐसे बात होगी। मैं कोई बात नहीं भाई, चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। अब हम यहाँ पे आए थे जी, सारा सामान खिंडा हुआ था, मंदिर का भी, कपड़े लत्ते खिंडे हुए थे, और वहाँ पे शीशा भी टूटा हुआ था। अब इनके सरपंच साहब ये कह रहे हैं भाई यहाँ पे मतलब इनके साथ कोई मार पिटाई नहीं हुई, हाथापाई नहीं हुई। जब आप यहाँ पे पहुंचे, आप अपनी बहन के पास जब यहाँ पे पहुंचे, तो आपको वहाँ पर कौन कौन मौजूद मिला?
ये जितने भी ये 2 आदमी थे इनकी फैमिली के, जो इन्होंने आगे खड़ा कर रखा है, करे भाई मैं सरपंच हूँ, इसका चाचा है जो, एक तो यही था बस, और कोई नहीं था इसके परिवार से, और कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था इसके कुनबे का, एक भी बंदा नहीं था, एक भी, बस ये सिंगल था। पुलिस प्रशासन मौजूद था? हाँ, पुलिस प्रशासन था जी मौके पर, और बाकी 1-2 आदमी इसके पड़ोसी था, बाकी वहाँ कोई नहीं था। तो आपको क्या लगता है, सुसाइड किया गया है या फिर कुछ और ही मामला? अगर सुसाइड होता तो सर मानना तो कोई सामान खेंडा होता, और पहली बात तो सुसाइड होता तो बच्चे भी वहीं होते, वैसे बच्चे परिवार में वहीं रहते थे। आज जब जिस टाइम इन्होंने कराया तो उस टाइम ना तो लड़की वहां पे थी ना बच्चे वहां पे थे, कोई नहीं था। अभी तक उनके परिवार में से आपके मतलब कौन कौन आके मिला आपसे? अभी से तक तो कोई नहीं मिला जितना कोई बात हुई है उनके परिवार से अभी तक अभी कोई बात नहीं हुई किसी से भी, किसी ने पूछा भी नहीं क्या बात है क्या नहीं है, बस वो एक ही आदमी है और वही बात कर रहा है और कोई नहीं बात कर रहा। किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हो? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि बाण बेटी सबकी बराबर हो जी। लड़की है। कितनी उम्र थी लड़की की? लड़की की 26 साल के आसपास है जी। बच्चे कितने? बच्चे 3 बच्चे हैं जी। अच्छा, 3 बच्चे हैं। हाँ। शादी को कितना टाइम हो गया था? ये 15-16 साल हो गए मुझे शादी को 15-16 साल हो गए थे। तो ये देख सकते हैं भाई, पिछले कुछ दिनों से आप लगातार जो है ट्रेंडिंग में मामला सुन रहे हो। कैथल का जो एक 27 साल की ज्योति थी, कैथल की वो बहू थी, उसकी बेरहमी से घर में रोक कर बेरहमी से जो उसकी हत्या कर दी गई थी। ऐसा ही सेम मामला एक गांव खेड़ा खेमावती से सामने आया है। जो लड़की के परिवार वाले हैं उन्होंने आरोप लगाया कि भाई पहले भी जो है लड़ाई झगड़े रहते थे और मतलब आपस में नहीं बनती थी। और जब लड़की के भाई द्वारा बताया गया है कि भाई जब वो वारदात करके आधा घंटे बाद जो है वो उनके पास पहुंचा है, जो लड़की का बड़ा भाई है वो उनके पास पहुंचा है। मौके पे पुलिस प्रशासन भी जो है मौजूद था, तभी ये यहाँ पर आए थे। तो फिलहाल इस मामले को लेकर आपको क्या लगता है, मर्डर है या फिर सुसाइड है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार फिर हाजिर होंगे किसी बड़ी अपडेट के साथ।